जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो चला है। रायपुर में 1013 रुपए में अब ये सिलेंडर मिलने जा रहा है। 3 महीने में लगभग 89 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपए तक बढ़ा दी गई है। रायपुर में पहले 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 984 रुपए में मिल रहा था, जो कि अब बढ़ाकर 1013 रुपए का हो गया है। नई दरें रविवार से लागू कर दी गई हैं। पिछले 3 महीने में ये लगातार दूसरी बार है जब घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हों। इसके पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसी तरह 3 महीने के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर में कुल 89 रुपए तक का इजाफा हो चला है। वहीं करीबन एक हफ्ते पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में भी लगभग 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा लागत बढ़ने और घरेलू बिक्री पर हो रहे लगातार नुकसान के कारण LPG की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ी है। बिना सरकारी आदेशों के बावजूद संचालकों ने अपना किराया बढ़ा दिया है। रायपुर जाने वाले तकरीबन 150 से ज्यादा बसों में यात्रियों से 200 रुपए से ज्यादा वसूला जा रहा है। बस्तर से रायपुर जाने वाले यात्रियों से निजी बस संचालक डीजल के दाम बढ़ने का हवाला देकर पहले से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि किराया बढ़ने की वजह से कोई नए अधिसूचना या अधिकृत आदेश सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा शिकायतें जगदलपुर रायपुर रूट पर AC डीलक्स और सुपर डीलक्स बसों को लेकर है। यात्रियों के मुताबिक कुछ समय पहले दिन की बसों में 450 से 500 रुपए लगते थे, लेकिन रात की बसों में 650 से 700 रुपए किराया था और अब दिन में 600 रुपए से लेकर 650 रुपए लिए जा रहे हैं। रात में 850 से 900 रुपए तक वसूली हो रही है। एक यात्री को 150 से 200 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि टिकट बुकिंग के समय एक राशि बताई जाती है, यात्रा के समय अतिरिक्त रकम मांगी जाती है। इसका असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर लगातार पड़ता जा रहा है। यात्रियों के मुताबिक शिकायतें सिर्फ रायपुर रूट तक सीमित नहीं है। जगदलपुर से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और अन्य जिलों की ओर जाने वाली कुछ बसों में पहले भी ज्यादा राशि ली जा रही थी। आंध्र प्रदेश, पड़ोसी राज्यों की ओर चलने वाली निजी बस सेवाओं में भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। छुट्टियों, विवाह सीजन में खर्च और अधिक बढ़ चुका है। बस संचालकों का तर्क है कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स, संचालन की लागत काफी बढ़ चुकी है। 10 जून को बस्तर संभाग में मानसूनी बारिश होने के संकेत है। आने वाले 5 दिन आंधी और बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। राजधानी में जून के पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा गर्मी है। पिछले साल जून में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस था और इस बार 4 जून को पारा 42 डिग्री तक चढ़ गया था। शनिवार को भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा और रविवार को पारा 42 डिग्री पार कर गया। इसी तरह 29 मई से राहत मिलने वाली मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। न तो अंधड़ चल रही है और न ही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों के मुताबिक प्रदेश में मानसून पहुंचने के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो 10 या 11 जून को बस्तर संभाग में मानसूनी बारिश हो सकती है। बस्तर में मानसून पहुंचने की निर्धारित तारीख 10 जून ही है, यानी मानसून समय पर प्रदेश में दस्तक देगा। जबकि केरल में मौसम विभाग के बताए अनुसार 3 दिन बाद यानी 4 जून को मौसम ने दस्तक दिया था। आने वाले 5 दिनों में बादल की गर्जना, कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। राजधानी रायपुर में भी रविवार को मौसम बदलने के संकेत रहे। इसके अलावा शहर में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जारी पूर्वानुमानों के बावजूद बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत का इंतजार बना हुआ है। मीटर से ही तैयार हुआ स्मार्ट बिल अब लोगों को सौंपा जा रहा है। सफल ट्रायल के बाद ऑनलाइन बिलिंग का कार्य शुरू हो चुका है। हर माह 6 करोड़ की धनराशि सरकार बचाने जा रही है। प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग का स्मार्ट तरीका अपनाया जा रहा है। इस महीने पहली बार इसका सफल ट्रायल आयोजित किया गया। स्मार्ट मीटरों की रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम से बैठकर की जा रही है। उपभोक्ताओं को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से बिल भेजा जा रहा है। सफल प्रयोग के बाद आने वाले समय में सिस्टम अब ऑनलाइन तरीके से रीडिंग का ही सिस्टम चलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी को बिजली नियामक आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन रीडिंग सिस्टम से पावर कंपनी को माह में तकरीबन 6 करोड़ रुपए तक की बचत होगी
और इसी के साथ ही दूसरी ओर करीबन 5,000 रीडर बेरोजगार सीधे तौर पर हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं में से करीबन 35 लाख मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। बचे हुए मीटरों को भी बदलने का काम कार्य प्रगति पर है, लेकिन अब किसी भी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पहले सभी उपभोक्ताओं को मीटरों को बदलने के बाद कनेक्शनों को प्रीपेड करने की योजना थी, लेकिन अब यह योजना खटाई में पड़ चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने खुद ही इसको रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटरों को लेकर उपजे विवाद के बाद यह बात सामने आई है कि एक्ट में प्रीपेड का प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय को अपना पुराना आदेश बदलना पड़ा है। 22 लाख पेंशनधारियों को 5 महीने से नहीं मिली है पेंशन। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा हितग्राही परेशान है और जल्दी भुगतान किया जाए। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नहीं मिलने का मुद्दा अब राजभवन तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को तत्काल बकाया राशि दिलाने की मांग की है। अकबर ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश में करीबन 22,70,000 पेंशनधारियों को पिछले लगभग 5 महीने से पेंशन नहीं मिल पाई है। इसी कारण गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि महंगाई के दौर में इन लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो चुका है। कई परिवारों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में चल रहे सुशासन तिहार के दरमियान मिलने वाले आवेदनों और शिकायतों में सबसे अधिक जनसंख्या पेंशन नहीं मिलने से परेशान हितग्राहियों की है। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार से संबंधित मद की राशि प्राप्त नहीं होती, तब तक नियमों के अंतर्गत अन्य किसी मद से पेंशनधारियों को भुगतान कराया जाए। 50 से 60 मजदूरों से भरा हुआ बस पलट गया और हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा रायपुर राष्ट्रीय मार्ग पर पनेका के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मजदूरों से भरी एक यात्री बस अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे जा पलटी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस के स्टीयरिंग में अचानक से आई खराबी की वजह से वाहन चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में करीबन 50 से 60 मजदूर सवार थे, जो कवर्धा, बेमेतरा और नवागढ़ क्षेत्र के निवासी हैं। रोजगार के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात ये रही कि जिस स्थान पर बस पलटी, वहां सड़क किनारे गड्ढा होने के कारण मजदूर बस अंदर से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसा नहीं रहता तो बड़ा हादसा और भारी जनहानि हो सकती थी। इस सड़क दुर्घटना में कई मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। सीजीएमएससी ने मलेरिया और डायरिया की दवाओं का स्टॉक बढ़ा दिया है। बारिश से पहले तैयारी की जा रही है कि दवा गोदामों में 400 से अधिक दवाएं मौजूद रहे। 150 से ज्यादा की सप्लाई जल्द होने वाली है। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर समय समय पर उठने वाले सवालों के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि उसके गोदामों में फिलहाल 400 से ज्यादा की तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं 150 से अधिक दवाओं के लिए खरीदी आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसकी सप्लाई अलग अलग चरणों में जारी है। सीजीएमएससी के अनुसार गोदामों से स्वास्थ्य संस्थानों की मांग के मुताबिक दवाएं लगातार भेजी जा रही हैं। नई खेप आने के बाद दवा की उपलब्धता और मजबूत होगी। वहीं कॉर्पोरेशन का कहना है कि रोजमर्रा की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर जरूरी दवाएं स्टॉक में हैं। इनमें बीपी के लिए एम्लोडिफिन, शुगर मरीजों के लिए इंसुलिन, बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल 500 और 650 mg टैबलेट के साथ ही पैरासीटामोल इंजेक्शन भी मौजूद है। वहीं संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एमोक्सिसिलिन और इसी के साथ ही अन्य एंटीबायोटिक्स भी स्टॉक्स में होने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टरों ने जिस युवक को मृत बताया, उसका अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हो उठा। शरीर हिला, फिर जान गई और डॉक्टर ने कहा कि परिवार वाले अपनी मर्जी से पेशेंट को लेकर गए थे। रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भिलाई के एक युवक को मृत घोषित करके रिश्तेदारों को बॉडी सौंप दिया, लेकिन जब रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए उसे लेकर जा रहे थे, तभी युवक के शरीर में हरकत दिखाई देने लगी। इसके बाद रिश्तेदार उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रिश्तेदारों ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें युवक जीवित नजर
आ रहा है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में रिश्तेदारों ने अस्पताल मैनेजमेंट पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। इसी के साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि मरीज की हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन उसे मृत घोषित नहीं किया गया था। परिवार वाले अपनी मर्जी से मरीज को लेकर गए थे और इसके लिए उन्होंने लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म पर भी हस्ताक्षर किए थे। साथ ही जानकारी के मुताबिक पुरानी भिलाई के देव बलोदा निवासी राम अवतार रात्रि 3 जून को अपने घर के बाथरूम में गिर गया था, जहां गिरने से उसे गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद रिश्तेदार उसे इलाज के लिए रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रिश्तेदारों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि राम अवतार की पसली में गंभीर चोट लगी है और उसके हालात नाजुक बने हुए हैं। बालोद के लाल को मिलेगा शौर्य चक्र। मणिपुर में गोली लगने के बाद भी आतंकियों को खदेड़ने वाले भोजराम साहू को राष्ट्रपति सम्मानित करने वाली है। बालोद जिले के डोंडी विकासखंड के ग्राम टोर्री ढेमा के निवासी असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को उनकी वीरता और कार्यपरायणता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 8 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देने वाली है। भोजराम साहू को साल 2025 के मणिपुर के टेंगनोपॉल क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भोजराम साहू ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और नजदीक से जवाबी कार्यवाही को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली भी लगी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी जिम्मेदारी पर डटे रहे और अभियान को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धमतरी में 400 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। 96 पैकेट्स में जगदलपुर से रायपुर ले जाई जा रही थी खेप। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 400 किलो से ज्यादा का अधिक का गांजा जब्त किया है। वनोपज नाके पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप और एक कार से 96 पैक में गांजे की खेप बरामद हुई है। मामले में 4 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह कार्यवाही अर्जुनी थाना क्षेत्र के स्थित वनोपज नाके पर की गई। कोतवाली पुलिस, अर्जुनी थाना और विशेष टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए संदिग्ध वाहनों की जांच की और इसी दौरान एक कार और एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार तस्कर जगदलपुर की ओर से रायपुर जा रहे थे। पिकअप वाहन में गांजे को फोम और कंबलों के नीचे छिपा कर रखा गया था ताकि पुलिस को भनक न लगे। श्यामतराई नाके के पास चेकिंग के दौरान दोनों वाहनों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें गांजे की यह बड़ी खेप पकड़ा चुकी है। बिलासपुर में 9 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। किसानों की 9 सूत्री मांगों पर बैलगाड़ी और पदयात्रा करके कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर के यानी किसानों के हित की मांग को लेकर के शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने इस आंदोलन के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने खाद, डीजल की कमी और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की घोषणा की है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और सरकारी नियंत्रण के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ग्रामीण और जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक बुलाई गई थी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, छाया विधायक राजेंद्र साहू, विजय केसरवानी, राजेंद्र शुक्ला, पूर्व महापौर रामशरण यादव, प्रमोद नायक और आत्मजीत मक्कर समेत कई नेता इसमें उपस्थित नजर आए। वेंकटनगर रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित वेंकटनगर रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक वैगन से अचानक से धुएं और आग की लपटें उठने लगी, जिससे रेलवे परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी और पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड के जवानों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वैगन से लदे कोयले से लगातार धुआं निकल रहा था और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था। कोयले में लदी आग को बुझाने में दमकल कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही इस वीडियो में आप अपनी कमेंट